हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस। स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस। दोस्तों क्लास 10 का भारतीय भवन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका थर्ड चैप्टर यानी तीसरा पार्ट है परिवहन। ठीक है दोस्तों, परिवहन और परिवहन का दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप नए बुक में, ठीक है, यानी कि जो नया वर्जन यहाँ पे 2022 का है, ठीक है, 2022-23 का, उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 34 तक दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन अगर आप पुराने मॉडल के हिसाब से, यानी ये जो भारतीय भवन है, अगर पुराना वाला देखे 2017-18 मॉडल, ठीक है, तो उसमें 30 तक ही है। ठीक है, यानी 30 तक ये चार जो है दोस्तों वो एक्स्ट्रा इसमें है। ठीक है, तो ये तो कोई जहर है नहीं कि आप अगर ज़्यादा खा लेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप पुराने वाले बुक पढ़ रहे हैं या फिर नए वाले बुक 34 तक जानिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चार एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है, बोनस के तौर पे समझिए। ठीक है, तो देखिए न्यू बुक में 34 तक है और पुराने वाले में 30 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 34 तक सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास न्यू बुक हो या फिर पुराना वाला बुक हो या फिर नया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूरा सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 34 तक। और हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन, ये न्यू वाला में ऐसे है और सेम पुराने वाला में 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात। ठीक है, इसमें इसमें यहाँ पे कितना कम है वो पूछ रहा है, उसमें अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बताना है, दोनों का तो आंसर सेम ही होगा लगभग। ठीक है, अदरवाइज पूरा 30 तक दोनों में सेम है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो था 13 उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एकदम हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, वरना 30 तक पूरा सोल्व है। तो चलिए पूरा 30 तक हम बनाते हैं, फिर जो चार एक्स्ट्रा है वो भी हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा इसमें जानकारी आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, जो जीव होता है उनके शरीर में पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, स्थानांतरण मतलब इधर से उधर, मतलब परिवहन समझिए। ठीक है, तो उनके लिए विकसित तंत्र, ठीक है, जो भी तंत्र विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रक्त परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संवहन उत्तक, ठीक है, संवहन उत्तक किसे कहते हैं। ठीक है, संवहन उत्तक या फिर संवाहक उत्तक भी होता है, नहीं संवहन उत्तक। ठीक है, हाँ, संवहन उत्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संवहन उत्तक किसे कहते हैं, तो पौधों में जो भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले उत्तक संवहन उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, यानी पौधे में जो भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उत्तक होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है, ये अति लघु था, थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा। अब आइए, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलानी लिखा हुआ है या फिर चालनी, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तना के फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तना के फ्लोएम में। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो तना के फ्लोएम में पाई जाती है। अब आइए, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन के देखिए पौधों के, ठीक है, पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा, ठीक है, जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, पौधों में जो वायवीय भाग होते हैं ना, उनमें जल का जो रंध्र होता है उनके द्वारा जो वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, उसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब स्थानांतरण क्या है, तो स्थानांतरण क्या है कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, पौधों में जो भी जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ मतलब ऊंचा तक जाता है। ठीक है, और पौधे जो है दोस्तों वो जड़ से ना लेते हैं ये सब जल, खनिज, लवण, ठीक है, और खाद्य पदार्थ तो जल से लेकर पूरा पत्ते तक जाता है, तो उसी प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एमिनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, एमिनो अम्ल के रूप में होता है। पौधे में हमेशा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो एमिनो अम्ल के रूप में होता है, और हमेशा जो अधिक सांद्रता वाले भाग है उनसे कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। ठीक है, ये हो गया 6 तक क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। तो भाई 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आयन के रूप में होता है। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। हाँ, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है,
क्यों जरूरी होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होता है या फिर जरूरी होता है। अब ये रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। तो रक्त विभिन्न कितना है? 4 ही अवयव है, ठीक है। पहला तो प्लाज्मा है, ठीक है। उसके बाद लाल रक्त कोशिका है यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही 4 अवयव है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे। तो क्या है? रुधिर या रक्त, ठीक है। रक्त को ही रुधिर कहते हैं। पहला हो गया रक्त, उसके बाद हृदय, हृदय हो गया, ठीक है, यानी हमारा हार्ट, ठीक है, दिल। उसके बाद रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। अब आइए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक है तरल संयोजी ऊतक है, या फिर आप डायरेक्ट संयोजी ऊतक लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख दीजिएगा तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है ये, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का। तो लाल रक्त कोशिकाओं निर्माण शरीर के फेफड़े में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? शरीर के फेफड़े में होता है, ठीक है। ये था 12 नंबर तक क्वेश्चन। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, यही 13 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरों के अपेक्षा बहुत कम होती है, ठीक है। और न्यू वाले में, ठीक है, और पुराने वाले में अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुपात के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। अदरवाइज कौन कम होती है वो भी वहाँ पे जान लीजिए, ठीक है। तो गाइस, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है, ठीक है। लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात, तो देखिए, लाल रक्त कणिका 45 से 50 लाख होता है प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। जबकि श्वेत रक्त कणिका क्या होता है? 5 लाख से 90 लाख प्रति घन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, तो 45 से 50, और यहाँ पे क्या है कि 5000 से 9000 प्रति घन मीटर, ठीक है। तो 5-9, तो 5-9 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 9-5। अब आइए, रक्त लाल क्यों दिखाते हैं, ठीक है। रक्त लाल क्यों दिखाते हैं या फिर रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ठीक है। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है, ठीक है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वृष्म होते हैं? तो देखिए, पहला दायां अलिंद होता है, उसके बाद बायां अलिंद, उसके बाद दायां नीला और बायां नीला, ठीक है। यही 4 होते हैं हृदय में, पढ़े भी होंगे। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन, शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ के नाम लिखिए, ठीक है। शरीर के सभी भागों में जो अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ हैं उनके नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 अग्र महाशिराओं तथा 1 पश्च महाशिराओं द्वारा, ठीक है। दोनों क्या होता है कि एक अग्र 2 होता है तो एक अग्र महाशिराओं ज़्यादा ले जाता है और एक पश्च पश्च यानी पीछे महाशिरा द्वारा। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन कि हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखिए। तो इसे द्वितली कपाट कहते हैं, ठीक है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में। सो गाइस, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाह्यलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखे, ठीक है। फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है उसको बाह्यलिंद में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती है, यानी कि रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं हम लोग? नस जो होता है ना, उसे ही कहते हैं। तो उसका नाम लिखे, तो फुफ्फुस शिरा है। क्या होता है? फुफ्फुस शिरा है। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन कि हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो वेश्मों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल। उसके बाद आइए, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो क्या होगा? तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखे जिनमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। हाँ, वो धमनी था, ठीक है। तो धमनी फुफ्फुस धमनी होगा और जो शिरा होगा वो फुफ्फुस शिरा होगा, ठीक है। समझ लीजिए, ठीक है। शरीर की ऐसी धमनी जो जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है तो फुफ्फुस धमनी है, और शिरा की बात करें तो वो फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। दोनों फुफ्फुस है, बस धमनी शिरा है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न शिराओं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करते हैं? तो शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण कराती है, ठीक है। क्या? शिरा रक्त वाहिनी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी एक कुस्कीय पौधे का नाम बताए जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो इसका नाम है क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। ये याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, क्लेमाइडोमोनस क्या है? क्लेमाइडोमोनस। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में जल, ठीक है, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं, ठीक है।
अब ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है। ठीक है, जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती, तो वाहिकाएं कहलाती। ठीक है, क्या कहलाती है, वाहिकाएं। उसके बाद है जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मिलित होती है। ठीक है, तो फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, मिलित होती है, यानी मरी हुई होती है। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कराता है, तो फ्लोएम है। और जो जल का स्थानांतरण कराता है वो जाइलम है, याद कीजिएगा। जैसे जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जल, ये ट्रिक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो संवहन बंडल कहलाती है। उसके बाद 29 नंबर रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, तो हम बोले थे रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन दाया और बाया अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं, तो विभाजिका यस सेप्टम द्वारा। सो गाइस 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बुक में आइए 31 नंबर क्वेश्चन उस शिरा का नाम बताए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रभाव होता है। ठीक है, तो कौन सा सिरा हो जाएगा, तो शायद ऊपर भी आता है, ये हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस सिरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन आइए। ठीक है, 31 का फुफ्फुस सिरा हो गया, 32 है वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती क्या कहलाता है। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वो क्या कहलाता है, वो लसिका कहलाता है। हाँ, वो लसिका कहलाता है। ठीक है, लसिका आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा लसिका। अब ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है। ठीक है, धमनी में या सीरा में। ठीक है, और रक्त का संचार ज़्यादा दबाव किस में होता है, धमनी में होता है या फिर सीरा में होता है। ठीक है, तो देखिए रक्त का संचार ज़्यादा दबाव धमनी में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, किस में होता है, धमनी में होता है। आइए लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है। ठीक है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, तो बस उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।